वो अंबानी की शादी में मुजरा करने वाली अमेरिका से आई है और वो कितने रुपए लेगी। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो माँ कूड़े में पन्नी खाती है, हमें तकलीफ होती है। क्या है ये लव जिहाद? लड़की लेके भाग जाने का नाम जिहाद नहीं है। कि हजरत ईसा भी मुसलमान थे। हाबील ने काबिल का कत्ल किया। आदमी जो है वो आदम से पैदा जितने लोग हैं उन्हीं को आदमी कहा गया। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि हमारे पूर्वज तो सब हिंदू थे। कि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि औरत ढकी हुई अच्छी लगती है। तो जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। औरत हमारी सबसे कीमती चीज है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देवी कम कपड़ों में अच्छी नहीं लगेगी? यस, राइट। जानवर और इंसान में यही फर्क दिया गया है कि सही और गलत की तहजीब और तमीज जो है वो इंसान को दी गई, जानवर को नहीं दी गई। आप अपने जिस्म को शालीन तरीके से ढकें। टॉक टू शबनम शो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं काजी ज़ुबैर अहमद साहब। आप क्रिमिनल के लॉयर हैं, लेकिन ख़ास बात आपकी ये है कि आप इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस्लामिक मुद्दों पर बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, या कहें कि इस्लाम के बहुत अधिक जानकार हैं। तो हमने आज सोचा कि थोड़ा सा एडवोकेट की बात ना हो और बात हो आज इस्लाम की। और एक ख़ास बात और है कि आपके नाम के आगे काजी लगा है, तो हम जानेंगे कि आखिर ये काजी क्यों लगा है। अब तक तो हम यही जानते हैं कि जो निकाह पढ़ाते हैं वही काजी होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसा मैंने कहा कि आपके नाम के आगे काजी लगा है, तो हम तो यही कहते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं वही काजी होते हैं। तो क्यों लगा है आपके नाम के आगे काजी? काजी का सबब ये है कि हमारे जो फोर फादर्स थे जी। जैसा कि मैंने अपने बुजुर्गों के मुंह सुना है, हमारे फोर फादर्स औरंगजेब बादशाह के ज़माने में उनके दरबार में काज़ी उल कुज़ात थे। काज़ी उल कुज़ात उसको कहते हैं कि जैसे आप आज का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ सकती हैं। उसका काम होता था इस्लामी कानून की नुक्ते नज़र से बादशाह को सलाह देना। अच्छा जी। और जैसे आज के दौर में जो शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो उस जमाने में शपथ को खुतबा कहते थे। अच्छा। और वो बादशाह का जब तक खुतबा नहीं पढ़ा जाता था काज़ी उल कुज़ात के जरिए, तब तक वो बादशाह वैलिड नहीं माना जाता था। अच्छा। तो एक तरीके से आप ये कह सकती हैं कि अपने दौर के जो शहंशाह या बादशाह होते थे उनको शपथ ग्रहण करवाता था वो। अच्छा। काज़ी उल कुज़ात। और जो इस्लामिक कानून की जो बारीकियां होती थी उन चीज़ों पे वो बादशाह को सलाह देता। ये तो मैंने बताया कि डिजिग्नेशन था काज़ी उल कुज़ात का। तो हमारे पूर्वज उनके दरबार में काज़ी उल कुज़ात थे। वो सिलसिला चलता रहा और उसी सिलसिले से हमारे नाम के आगे काजी लगता है। तो जो आपके पूर्वज थे वो कौन से बादशाह के टाइम से, औरंगजेब या इसका बताइए? औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब के टाइम से आपके वहाँ थे, तो तब से ये लगातार आपके काजी नाम आपके आगे लगा है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो आपसे पहला सवाल हम जानना चाहेंगे कि जब से बीजेपी आई है तब से हिजाब का मुद्दा बहुत यहाँ वहाँ घूमता है। जो दूसरा समाज ये कहता है कि आप लोग अपने औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दे में रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज के ज़माने में एक फैशन बन गया है हर चीज़ को पॉलिटिकलाइज करने का। हालांकि अगर सही तरीके से पॉलिटिक्स की जाए तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बात आती है हिजाब की या पर्दे की, तो पर्दा और हिजाब जो है वो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक व्यवस्था है। वो किसी मजहब तक महदूद नहीं है। कैसे? ऐसे कि
आप देखें, मैंने देखा अपने बचपन से कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे या जो आज हिट करते हैं, टारगेट करते हैं हिजाब को या पर्दे को, वो अगर अपनी पुरानी माँओं के, अपनी दादियों के, उनकी माँओं के अगर वो फोटोग्राफ्स देखें और उसको बारीकी से गौर करें तो वो लोग भी पर्दा करती थी। पर्दे का मतलब ये है कि आप अपने जिस्म को शालीन तरीके से ढकें और अपने पूरी शख्सियत को शालीनता के साथ पेश करें। नहीं तो ये कहते हैं कि आप तो पाबंदी लगा रहे हैं हमारे पहनने पे, हम तो कुछ भी पहनेंगे। नहीं, आप देखिए, यही तो जानवर और इंसान में यही फर्क दिया गया है कि सही और गलत की तहजीब और तमीज जो है वो इंसान को दी गई, जानवर को नहीं दी गई। जानवर को कपड़ों की जरूरत नहीं है, इंसान को है। और इंसान को ये भी बताया गया कि अपनी कीमती चीजें जो हैं वो पर्दे में रखो। कीमती चीज मीन्स औरत। औरत हमारी सबसे कीमती चीज है। आप देखें कि हमारे यहाँ तो उसको जो दर्जा, जो मकाम हासिल है, हमारे यहाँ तो भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई जाती है। बेशक। इसी तरह से दूसरे मजहब में भी बहुत बड़ा मकाम दिया गया है औरत को। उसे देवी के नाम से नवाजा गया, उसे लक्ष्मी के नाम से नवाजा गया, सरस्वती के नाम से नवाजा गया। ये तमाम इन चीजों का जो प्रतिबिंब है उसमें हम औरत ही क्यों देखते हैं? लक्ष्मी की देवी एक महिला की आकृति क्यों है? सरस्वती की देवी एक महिला की आकृति क्यों है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि देवी कम कपड़ों में अच्छी नहीं लगेगी? यस, राइट। जो हमारी सबसे सम्मानित और हमारी आस्था का केंद्र बिंदु हो, उसे हम हल्के तरीके से तो नहीं पेश कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ शालीनता को मकाम दिया गया और उसी शालीनता में पर्दा, हिजाब, लिहाज, शर्म, हया सब चीज आती है। पर्दा कपड़ों ही से नहीं है, पर्दा तो सोच से है, निगाह का पर्दा है। हर तरीके से आप अपने आप को जितना बेहतर से बेहतर सब और सुसंस्कृत तरीके से पेश कर सकते हैं, उसी चीज का नाम पर्दा है। आपको अच्छा लगता है कि सुसंस्कृत तरीके से महिला रहे, लेकिन एक महिला के मन की बात आपने सोची कि हो सकता है उसे ये सब कपड़े पसंद ना हो, उसे कुछ और पसंद हो, तो क्या जवाब देंगे आप? अब अगर कोई अपने आप को चौराहे पे खड़ा करके नंगा करना चाहता है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते। आज़ाद है वो, आज़ाद है, कुछ भी करे। देश का कानून उसे इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म जी नंगे होने की इजाज़त नहीं देता। जी। धर्मों की जो अवधारणा है, धर्मों का जो परिकल्पना है, वो ही इसलिए है कि लोग अपनी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके जो हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में जो है उसको लाएं और अच्छे से अपनी जिंदगी उसूलों के साथ, कायदे कानूनों के साथ और एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी को जिएं। इसी के तहत धर्मों का परिकल्पना हुई और इसी के तहत जो है वो धर्म दुनिया में पेश किए गए। समाज की अपनी मर्यादा, जो सभ्यता पेश की गई, जो तहजीब पेश की गई, वो धर्मों के जरिए ही पेश की गई। अगर धर्म को हम हटा दें इंसान की जिंदगी से तो जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। या ये कहें कि भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठी है? बिल्कुल अनूठी है। आप देखिए, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कोई भी मजहब जो है अलाउ नहीं करता। नंगे होने के लिए तो
भारतीय संस्कृति भी इजाजत नहीं देती, जी। इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान में और जितने भी धर्म हैं इस्लाम के अलावा, वो भी नंगे होने की इजाजत नहीं देते। आप देखें, कुरान है, मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब है, वो एक गिलाफ में रखी जाती है। बहुत अच्छा जवाब है आपका। गीता है, वेद हैं, ये भी हम कोशिश करते हैं कि जो बाहर की गर्द है उनसे बचा के उसको भी हम कपड़े में ढक के और ऊंचाई पे बुलंदी के ऊपर रखते हैं। यही पर्दा है। अगर हम मिठाई की एक टुकड़ा खुला हुआ छोड़ दें सड़क के ऊपर, तो उसके ऊपर तरह तरह की मक्खी बैठेगी, बैक्टीरिया उसमें पैदा होंगे, तरह तरह की गंदगी उसके ऊपर हो जाएगी और वो गंद आलूद हो जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि उसे कोई छुएगा तो वो बीमार हो सकता है, उसे कोई इस्तेमाल करेगा उसकी जान जा सकती है। तो पाकीज़गी के लिए पर्दा जरूरी है। इसका मतलब आपका कहने का ये है कि जो हिजाब का मुद्दा है उसका राजनीतिकरण किया जाता है और उसको वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि औरत ढकी हुई अच्छी लगती है। जी, इस बारे में मेरा कहना ये है कि आदि काल में जब इंसान तहजीब याफ्ता नहीं था, जब उसकी परवरिश के लिए दुनिया में मजहब नहीं उतरे थे, तब इंसान की क्या पोजीशन थी? हमें पढ़ाया गया है, नंगे रहते थे, जंगलों में रहते थे, रिश्तों का पासो लिहाज नहीं था। ये सारी चीजें जिस तरह से जानवर में है उसी तरह से इंसान था। उसके बाद फिर मजहब इंट्रोड्यूस हुए दुनिया में, और मजहब ने बताया कि भाई माँ क्या है, बाप क्या है, भाई बहन क्या हैं, इनके आपस में रिश्ते की जो मर्यादाएं तय की वो मजहब ने तय की, और ये बताया गया कि किस मजहब की क्या, किस रिश्ते की क्या सीमा है। जैसे जैसे इंसान तहजीब याफ्ता होता गया, मजहब का दखल बढ़ता गया। देखें, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जंगलों के बाद इंसान बस्तियों में रहना शुरू हुआ, और बस्तियों के बाद फिर लोगों ने घर बनाना शुरू किए। घर को चार दीवारी से और दरवाजे से उन्होंने कंप्लीट करना शुरू किया। चार दीवारी क्या है? चार दीवारी यही तो है, पर्दे ही का तो एक रूप है कि घर के अंदर का इंसान, घर के अंदर की चीजें, घर के अंदर की गतिविधियां बाहर ना दिखें। सही बात है। यही पर्दा है। चार दीवारी पर्दा है, घर का दरवाजा पर्दा है। और आप आगे चलें तो चरंद और परंद, इनके पर, इनके पूंछ, ये भी पर्दा है। सही। तो पर्दे को या इंसान की शर्म हया को किसी एक खास लिबास में नहीं महदूद किया जा सकता कि आप कोई कह दे कि बुर्का है, पर्दा है। हम कहते हैं कि हमने ऐसे बुर्के भी देखे हैं जिसमें अश्लीलता झलकती है, और हमने ऐसी साड़ियाँ भी देखी हैं कि जिसमें एक महिला, एक औरत जो है वो देवी के रूप में दिखती है। ऐसी साड़ियाँ भी हमने देखी हैं। इस तरह से लोगों को साड़ियों का और अपने कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए देखा है कि बेसिक चीज ये है पर्दे की अवधारणा, शालीनता होना चाहिए। अश्लीलता जहां होगी वहां पर्दे की मर्यादाएं टूट जाएंगी। ये तो हुई कि सामाजिक बात कि पर्दे की जो परिभाषा ये है कि शालीनता दिखनी चाहिए,
लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि औरत का कोई भी अंग अगर दिखता है तो उसमें गुनाह शामिल है। देखिए, इस्लाम ने एक चीज ये बताई कि पैर के गट्टे से लेके और गले तक इंसान का जिस्म ढका होना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। उसके जिस्म की जो बनावट है मर्द या औरत की, वो दिखना नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पर्दे का है। क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक चीज है कि मर्द और औरत दो अपोजिट जेंडर हैं और कुदरत ने, प्रकृति ने उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए बनाया है। अब जहां पे दूसरे जेंडर जो हैं वो अगर उरियानियत की हदें में शामिल होगा और उसका जिस्म विपरीत लिंग को जो है वो आकर्षित करेगा, तो वहीं से फिर एक आकर्षण पैदा होगा और आकर्षण के बाद वो चीजें जो हैं विचारों में जो है वो फिर आप समझ लें कि प्रदूषण पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसलिए जरूरी है पर्दा। पर्दा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं चीजें कि जहाँ पे दूरी बताई गई है। फिर मैं वहीं पे आ जाऊंगा कि हर कीमती चीज उसको ढक के रखना, छुपा के रखना, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी खुद के मान सम्मान के लिए जरूरी है। जी। दूसरा जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि घर वापसी, ये सारे शब्द जो है हमने बीजेपी के राज में ही सुने हैं। तो वो लोग सही कहते हैं क्या कि घर वापसी, अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो मुस्लिम था और वो बन गए अपने हिंदू धर्म में आ गए, तो कहते हैं कि वो घर वापसी है। बात तो उनकी शायद सही है क्योंकि हमारे पूर्वज तो सब हिंदू थे। देखिए, ये एक विवादित विषय है। भाई बात ये है कि हम सब लोग समाज के उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं और काम करते हैं। और इस तरह की चीजें, भाई मेरे पूर्वज कुछ भी थे या कुछ नहीं थे, इससे आज की परिस्थिति पे कोई असर नहीं पड़ता है। आज मैं क्या हूं, मैं अपने को समाज के प्रति किस तरह से पेश कर रहा हूं, समाज के लिए मेरी खिदमत क्या है, वो बात ज्यादा मायना रखती है बमुकाबले इस बात के कि मेरे पूर्वज हिंदू थे या मुसलमान थे। हम क्या हैं ये ज्यादा है। हम क्या हैं और हमारा योगदान क्या है, हमारी जिम्मेदारियां। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपके पूर्वज हिंदू थे। भाई पूर्वज अगर हिंदू थे भी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे तो क्या ये कहें कि उनकी समझ जब तक काम नहीं करती थी, जब हमें अकल आई तो हमने दूसरे धर्म में देखा कि ये ज्यादा अच्छा है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। देखिए, ये दुनिया की जो शुरुआत है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हम अलग अलग लोग अलग अलग नाम से उन्हें संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान है वो सब नस्ल आदम ही कही जाती है और इसी वजह से आदमी कहा गया। आदमी जो है वो आदम से पैदा जितने लोग हैं उन्हीं को आदमी कहा गया। ठीक है। अब सवाल ये है कि आदम का मजहब क्या था? हाँ बिल्कुल। आदम का मजहब
जहाँ तक हमने पढ़ा और हमने लोगों के मुंह सुना, आदम का मजहब तो इस्लाम था। इस्लाम 1400 साल पहले से शुरू नहीं हुआ। 1400 साल पहले तो वो इस्लाम हमारे सामने हमारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जो कि बिल्कुल एक तरीके से रिफाइंड इस्लाम था। चीज़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ी, अंबिया आते गए दुनिया में, देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें अमेंड होती गईं, उनमें सुधार होता चला गया, और हमारे नबी ने जो इस्लाम हमारे सामने पेश किया वो क़यामत तक के लिए पूरी तरह रिफाइंड इस्लाम पेश किया। अब मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ कि आदम का जो इस्लाम था, आदम का इस्लाम अलग था। अच्छा। जैसे जैसे आप देखें कि आदम के बेटे हाबील और काबिल, हाबील ने काबिल का कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वो उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया में पहली मौत वाक़ई हुई। अच्छा। अब उसका क्या करना है उन्हें मालूम नहीं। उसकी लाश अपनी पीठ पे लादे घूमते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनको एक आइडिया दिया, वो इस तरह से कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, और मार के उसने अपनी चोंच से जमीन खोदी और खोद के गड्ढा करके कौवे को उसमें दबा दिया। अच्छा। तब काबिल को ये ध्यान आया कि मैं इस लाश का अंतिम संस्कार इस तरह से कर सकता हूं। ये जो दफन करने की जो प्रक्रिया है और जो मौत के बाद हमारे यहाँ दफन किया जाता है, वो चीजें वहां से आई, आदम के बेटे से। इसी तरह हलाल और हराम, अल्लाह ताला ने या ईश्वर ने या भगवान ने उन्हें ये बताया कि तुम्हें ये चीज नहीं खाना है, उनके लिए मना किया गया, उनके लिए वो चीज हराम की गई, और जब उन्होंने वो चीज खा ली तो सजा के बतौर उन्हें निकाल दिया गया। यही जो चीजें हैं, जायज नाजायज, हलाल हराम, पाक नापाक, इन चीजों का जो तसव्वुर दिया गया, जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया, अब तो हर मजहब में है, लेकिन वो सारी चीजें इस्लाम से शुरू हुई, आदम से शुरू हुई। अच्छा। तो फिर वही हम तक पहुंची, सुधरते सुधरते उस तरह से पहुंची। तो मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे पहले अगर कोई मजहब इंट्रोड्यूस हुआ वो इस्लाम था, बजरिए आदम इंट्रोड्यूस हुआ। आपने कहा कि आदम और हव्वा से दुनिया शुरू हुई और वहीं से इस्लाम शुरू हुआ। बिल्कुल। तो घर वापसी का कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एडम एंड ईव, जिसको क्रिश्चियन मानते हैं, तो वो कहेंगे कि ये तो ईसाई थे आदम और हव्वा। देखिए, ईसाई मजहब का जो कॉन्सेप्ट आया वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत के जो लोग थे, जो उनके पैरों थे, वो ईसाई नाम से जाने गए, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजारों साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने एक सहीफा नाजिल किया जो अब उस फॉर्म में नहीं है। लेकिन उनके मानने वाले अगर ये कहें तो वो उनकी सोच हो सकती है, हम अब हमारी सोच ये है कि हजरत ईसा भी मुसलमान थे,
हाँ, ये हमारी सोच है। क्योंकि वो हमारी ही 4 किताबों में से एक किताब के हम जिन 4 किताबों को बरहक मानते हैं, भाई तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, चारों किताबें बरहक हैं। वो साहिबे किताब हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का दीन लेके आए वो इस दुनिया में। तो हम वो कुछ ईसाई, उन्हें ईसाई कह सकते हैं, हम उन्हें मुसलमान कह सकते हैं। हाँ। तो ये तो अपनी अपनी सोच है और आजाद है वो कुछ भी कहने के लिए। चारों किताबें आसमान से आई, नाजिल हुई। बिल्कुल। तो क्या माने कि हिंदू समाज की जो किताबें हैं वो इंसानों द्वारा रचित हैं? इसमें वेद का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वेदों में ऐसी बहुत सी बातें पाई जाती हैं कि जो कुरान में भी हैं और जो 4 किताबें हैं उसमें भी पाई जाती हैं। यानी कि वेदों की बातों में कुरान की बात भी शामिल है, या आप ये कह सकते हैं कि वेद की बात कुरान में शामिल है, कुरान की बात वेद में शामिल है। ये सब किताबें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करती, एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा, सही बात। किसी भी किताब में शराब जायज नहीं, सही बात है। किसी भी किताब में इंसान का कत्ल करना जायज नहीं है, बेईमानी करना किसी भी किताब में, किसी भी मजहब में जायज नहीं, जुल्म और तशद्दुद करना किसी भी मजहब में जायज नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब हो, भले ही चाहे वो मजहब के नाम पे जुल्म और तशद्दुद करें, लेकिन उनका मजहब उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता। बहुत अच्छी बात है। किताबों में ये नहीं है। तो जिसने किताब पढ़ी वो मानव ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान ही बनेगा। दुनिया के जितने भी मजहब इस रुए जमीन पे आए, वो इंसानियत की, मानवता की, ह्यूमैनिटी की बका के लिए इस जमीन के ऊपर आए, उसे पामाल करने के लिए नहीं आए। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि दुनिया के हर मजहब से पहले सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है। और इंसानियत के मजहब में हर मजहब समाहित है। उसमें हिंदू भी समाहित है, उसमें मुसलमान इस्लाम भी समाहित है, उसमें ईसाइयत भी समाहित है, उसमें दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो सब समाहित है। आजकल और एक शब्द चर्चा में है, लव जिहाद। जी, ये क्या है ये लव जिहाद? सबसे पहले हमें जिहाद को समझना पड़ेगा कि जिहाद क्या है। हाँ। उसके बाद हम लव जिहाद पे जी। आएंगे। ठीक है। क्योंकि एक फैशन है, जिहाद को एक ऐसी फॉर्म में पेश किया गया है, शायद जो पेश करने वाले भी उसका मतलब नहीं जानते। जिहाद का मतलब जो है वो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने अंदर की जो गलत ख्वाहिशात है, उन चीजों के ऊपर काबू करना और अपने आप से लड़ने का नाम जिहाद है। अच्छा। तलवार लेके निकलने का नाम जिहाद नहीं है। जिहाद ये है कि हम किसी मजलूम के साथ अगर जुल्म होता हुआ देखें, उस जुल्म को रोकें, उसका नाम जिहाद है। तो ये तो जिहाद का नाम कुछ उल्टा ही हो रहा है कि जिहाद ये है कि अगर किसी महिला के सम्मान और सुरक्षा खतरे में है, उसे अगर हम बचाने के लिए कोई प्रयास करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, उसका नाम जिहाद है। किसी भूखे को अगर हम रोटी देते हैं तो उसको हम भूख से जिहाद कह सकते हैं।
हम असमानता, अन्याय और दुनिया की तमाम बुराइयों से लड़ने और समाज को बचाने के लिए जो गतिविधियां हैं उसका नाम जिहाद है। लड़की लेके भाग जाने का नाम जिहाद नहीं है। यही है आजकल तो लव जिहाद। अब जिहाद तो उन्होंने कह दिया कि एक चैनल पे आ गई थी खबर, 80-85 बच्चे उसमें सिलेक्ट हो गए थे किसी कंपटीशन में मुस्लिम्स के। हाँ। तो टीवी ने खबर चला दी कि ये जो है ये यूपीएससी जिहाद है। यूपीएससी जिहाद है। तो ऐसे तो, जिहाद, हाँ, ऐसे जिहाद का तो हमें हाँ, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए अगर जिहाद है। हमारे बच्चे हिंदुस्तान की एक प्रतिष्ठित परीक्षा पास करते हैं, हाँ, उसमें कामयाब होते हैं, तो ऐसे जिहाद के लिए तो हमें स्वागत करना चाहिए। अब मैं तो आह्वान इस बात का करना चाहता हूं कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम ये देखते हैं कि जिनके नाम पे गाय हमारी माता है, गाय का हम बहुत सम्मान करते हैं जी। गाय के नाम पे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, और वो लोग जो गाय के नाम पे वोट लेके सरकार में बैठते हैं, वो हजारों रुपए किलो का मशरूम खाते हैं, और जिस माँ के नाम के ऊपर वोट लेते हैं वो माँ कूड़े में पन्नी खाती है। हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि गौ माता के सम्मान की भी सुरक्षा होना चाहिए और गौ माता को बचाने के लिए जिहाद होना चाहिए। तो जिहाद का मतलब ही कौन समझ रहा है? आपने बताया कि हमारा मतलब, हमारा कॉन्सेप्ट जिहाद का ये है कि गौ माता के लिए बेहतरीन किस्म की आला दर्जे की गौशालाएं बनाई जाएं, जहां पे उन्हें बेहतरीन खाना दिया जाए, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की रक्षा के इंतजाम किए जाएं। ये भी जिहाद है। ऐसे जिहाद का स्वागत करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा मकसद मतलब समझाया हमें जिहाद का, लेकिन आपके कौम को 2014 के बाद से जिहादी, आतंकवादी, तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? हमें तकलीफ होती है इस बात की। अगर कोई आदमी कोई क्राइम करे तो उसको अपराधी तो कहा जाएगा, जिहादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिहाद का शाब्दिक अर्थ भी अलग है और जिहाद की परिकल्पना भी अलग है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अगर अपराध कर रहा है तो यकीनन वो अपराधी है। किसी दूसरे अगर मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम कोई अपराध करता है तो हम उसके अपराध को उसके धर्म से जोड़ के नहीं पेश कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर मुनासिब बात है। एक सवाल और आपकी बात से ही मुझे आता है कि जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं, कहते हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी, लेकिन ये भी क्या कोइंसिडेंट है कि जो आतंकवादी है वही मुसलमान है? देखिए, अलग अलग हालात में, अलग अलग दौर में, अलग अलग सरकारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से आतंक को परिभाषित किया। अब यहाँ पे हो सकता है कोई मुसलमानों को आतंकवाद की नजर से देखता हो। अब यहाँ के अलावा दूसरे कंट्रीज में चले जाएं हम, वहाँ बहुत ज्यादा मुमकिन है कि मुसलमानों की जगह किसी और को आतंकवाद की नजर से गवर्नमेंट देखती हो। जी। अभी अमेरिका में शपथ ग्रहण के बाद जो वहां पे अनऑथराइज इंडियंस हैं
जिनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है, उनको पता नहीं क्या क्या कहा गया, एलियन कहा गया, उनको क्रिमिनल कहा गया, और वहाँ के राष्ट्रपति ने ये नामकरण किया। तो ये सरकारों का अपना अपना नजरिया होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद को किसी मजहब के चश्मे से देखना गलत है और नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द नए प्रचलन में आ गए 2014 के बाद, और अभी एक चीज रह गई कि एक मन में लोगों के ये है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे 2014 में इस देश के मासूम और भोले भोले भाले मतदाताओं को अच्छे दिन आएंगे एक सपना दिखाया गया था। बिल्कुल सही। ऐसे ही अब जब गुरुजी तीसरी पारी खेल रहे हैं तो अच्छे दिन तो कहीं दिखे नहीं। तो अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा एक लुभावनी पैकिंग में पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। अच्छा, हमें उसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने तो आप तो द्वैम दर्जे के नागरिक रह जाएंगे। हम तो आज भी द्वैम दर्जे के नागरिक हैं। नहीं, आज तो आपको वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने का अधिकार है, लेकिन आज आप ये नहीं देखते कि मुसलमानों के इलाकों में जो है वो किस तरह से टेरराइज करके वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया जाता। ऐसी मिसालें भी तो सामने आती हैं। जी। तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम स्वागत करते हैं। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू, जिस देश के 99% मिनिस्टर हिंदू, 80% से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हिंदू, 80% से ज्यादा जजेस हिंदू, और कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? कंप्लीट है। और क्या चाहिए हिंदू आप राष्ट्र? तो कहीं है ही नहीं। मैं तो उस हिंदू राष्ट्र का स्वागत करना चाहूंगा जिस हिंदू राष्ट्र में हमारे तमाम हिंदू भाइयों के बच्चे बरसरे रोजगार होंगे, उनको रोजगार की कमी नहीं होगी। जिस हिंदू राष्ट्र में हमारे तमाम हिंदू भाइयों के बच्चों को आला दर्जे की तालीम मुफ्त मुहैया करा जाएगी, आला दर्जे की चिकित्सा सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएंगी, महंगाई दूसरे के लिए हो या ना हो लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं होगी जी। उन्हें गैस का सिलेंडर सस्ते दाम पे मिलेगा या फ्री मिलेगा न, और तमाम तरह की जो सुविधाएं जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हमारे तमाम हिंदू भाइयों को बआसानी जिस दिन उपलब्ध हो जाएंगी, मैं स्वागत करूंगा ऐसे हिंदू राष्ट्र का। बहुत सारे शब्दों पर चर्चा चल रही है, तो एक शब्द अभी और रह गया है, गोदी मीडिया। ये भी इसी परिवेश में मिला है हमें कि मीडिया गोदी मीडिया बन गई। जी, इत्तेफाक है कि वकालत के पेशे में आने से पहले मैंने 2-1 साल अखबारों में नौकरी की है। अच्छा। उस जमाने में गोदी मीडिया का नाम नहीं था और खराब पत्रकारिता को अंग्रेजी में येलो जर्नलिज्म कहते थे और हिंदी में उसको पीत पत्रकारिता कहते थे। मफहूम उसका एक ही था कि जो अपने काम को ईमानदारी के साथ न करे और
खबरों की सच्चाई को जो इफेक्ट करे और किसी खास आदमी की सुविधा के हिसाब से उसे फायदा पहुंचाने के लिए जी। या किसी खास आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ऐसी पत्रकारिता की जाती है तो वो पीठ पत्रकारिता कहलाती थी। आज मुझे लगता है मीडिया की जो हालत है उसके लिए पीठ पत्रकारिता का शब्द छोटा पड़ गया है। ईमानदारी से काम नहीं कर रही। ईमानदारी से अगर काम कर दे तो बहुत ताज्जुब की बात होती है। अरे यह खबर भी दिखा दी मीडिया ने। हाँ। वरना तो एक खास एजेंडे के तहत एक खास समाज के किसी वर्ग को केंद्र बिंदु मान के खबरें बनाई जाती हैं और खबरें प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं। तो उस चीज को गोदी मीडिया का नाम दिया गया, मीनिंग देयर बाई कि अपने स्तर से बहुत ज्यादा गिर के जो पत्रकारिता हो रही है आज के दौर में, उसे गोदी मीडिया के नाम से नवाजा गया। और पूरी पत्रकारिता, पूरे चैनल, तमाम मीडिया के जो भी पूरा मीडिया जो है वो कैप्चर्ड बाय फ्यू पर्सन्स, चंद लोग हैं जो पूरा मीडिया चला रहे हैं अपनी और अपने किसी चाहने वाले की सुविधा के हिसाब से। उस मीडिया का आम जनता के सरोकारों से कोई वास्ता नहीं। आम जनता के दुख तकलीफ के लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं। कहीं कुछ होता रहे, महंगाई की खबर मीडिया में नहीं मिली, ज्यादतियों की खबर मीडिया में नहीं दिखती, जो गैर बराबरी की चीजें हैं समाज में वो मीडिया में नहीं दिखती। मीडिया की जो हाईलाइट होती है वो अंबानी की शादी में मुजरा करने वाली अमेरिका से आई है और वो कितने रुपए लेगी, ये खबर जब हाईलाइट होती है उसी को गोदी मीडिया और उसी को पीठ पत्रकारिता कहा जाता है। इमरजेंसी के दौर में पत्रकारिता पर अंकुश था। सरकारी एक बंदा प्रेस पर बैठा रहता था। तो जब इमरजेंसी में ऐसा था तो क्या इस दौर को क्या कहें? इमरजेंसी से ज्यादा खराब हालत है। अघोषित इमरजेंसी कहें।